बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रमज़ान का चाँद देख कर रोज़ा रखो और शवाल का चाँद देख कर रोज़ा रखना छोड़ दो, और अगर बादल छा जाए तो फिर शुबान के 30 दिनों की गिनती पूरी करो। और मुस्लिम शरीफ की एक रवायत में है कि अगर तुम पर बादल छा जाए तो 30 दिनों के रोज़े रखो। दीन इस्लाम ने हर मामले में रहनुमाई कर दी है। हदीस शरीफ में इस बात का तज़किरा हुआ है कि जब तक चाँद ना देख लो या मोतबर शहादत या मोतबर ज़राए से चाँद मालूम हो जाए उस वक़्त तक रोज़ा ना रखो और ना ईद मनाओ। हमारा मदार आम तौर पर इबादत का चाँद के साथ वाबस्ता है। चाँद के साथ वाबस्ता है, वो कभी 30 का होता है, कभी 29 का होता है। इसलिए उसमें रोयत को देख लेने को बुनियाद बनाया गया है, और रोयत का एहतमाम अगर मुसलमानों की हुकूमत कर रही हो तो उस पर सारे मुसलमानों की इताअत वाजिब है। फिर उसके कहने के ऊपर ही रोज़े रखे जाएंगे और उसके कहने पर ही ईद मनाई जाएगी, अपनी तरफ से मर्जी नहीं की जाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुलफाए राशिदीन, अल्लाह तबारक व तआला उनके रास्तों पर चलने की तौफीक अता फरमाए मुसलमानों को, उन्होंने अपनी हुकूमतों में आलम इस्लाम की रहनुमाई करते हुए रोयत का एतबार करके मुमलकत इस्लामिया में रमज़ान मुबारक का आगाज़ और शवाल का आगाज़, इसी तरह हज के क़याम का और उसके चाँद का इसका एतबार किया और सारे मुसलमानों ने उनकी इताअत की। दीन हमारा मुकम्मल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी और पैगंबर और नबी ने नहीं आना, इसलिए जितनी शरीयत की बातें हैं वो सारी की सारी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत के साथ बयान फरमाई। अब कभी पेशी की गुंजाइश नहीं। किसी इलाके में मखसूस चंद लोग अगर इसमें कमी पेशी का इर्तिकाब करते हैं तो वो अपना ही नुकसान करते हैं। दीन मुकम्मल है। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए हैं उसकी हर हुक्म और हर पहलू जो है वो मुकम्मल है। इसलिए किसी आदमी को इस बारे में शक नहीं होना चाहिए कि शायद हमारे कहने से दीन के अंदर कोई कमी रह गई थी तो वो पूरी हो जाएगी, या हम ऐसे करेंगे तो दीन की कमी पूरी हो जाएगी। ना ये यहूदियों की तरह दीन है, ना ईसाइयों की तरह दीन है कि जिसको ज़रूरत हो अफराद के टांके लगाने की, अफराद का टांका लगाया नहीं जाएगा इसमें। बस अल्लाह तबारक व तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो नाज़िल कर दिया उसके ऊपर मनवान अमल किया जाएगा। बस अब अमल की गुंजाइश है। नई शरीयत आएगी नहीं, और नई शरीयत के अंदर इसकी शरीयत के अंदर भी अहकामात तब्दील नहीं होंगे। बाज़ लोगों को ये अंदेशा होता है कि हम दीन इस्लाम का ये काम अगर ऐसे कर लें तो ऐसे हो जाएगा। वो काम जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर ना हो इबादत नहीं है, वो इबादत नहीं है, उस पर सवाब नहीं है। चाहे भले कितना ही अच्छा लगता हो वो काम, कितना ही उम्दा लगता हो, नफ्स को कितनी ही तस्कीन पहुंचती हो, वो काम अगर शरीयत में नहीं है तो उसके ऊपर सवाब नहीं है। वो काम अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है उसके ऊपर सवाब नहीं है। अंगूठे चूमना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, सहाबा से साबित नहीं है। अब तो बरेलवियों के भी मौलवी कहना शुरू हो गए हैं कि अंगूठा चूमने की हमें कोई रवायत नहीं मिली, इसलिए उसको सवाब समझकर इख्तियार करना और ना करने वालों पर तनकीद करना, ना करने वालों को बुरा भला कहना और वहाबी कहकर पुकारना और उनके ऊपर तंज करना दीन इस्लाम में ज़्यादती है। हमारा दीन मुकम्मल है। इस दीन में कोई गुंजाइश नहीं है कि लम्हे के लिए भी किसी तरह का भी
کوئی اپنی طرف سے اس کے اندر ٹانکے لگاتا پھرے، اور پھر آپ حیران ہوں گے، کھانے پینے کے پروگرام تو بہت زیادہ ہوتے ہیں، دین اسلام کے اوپر عمل کرنے کی جب باری آتی ہے تو اکثر افراد فیل ہو جاتے ہیں، اس معاملے میں عمل نہیں کریں گے، باتیں بڑی بڑی کریں گے، مولوی اور مولونے تو بڑے بڑے جلسے کریں گے، لیکن باتیں ویسی کی ویسی، دری کی دری رہ جاتی ہیں، عمل کے اندر زیرو ہو جاتے ہیں۔ اصل تو عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا میرے عزیزو، عمل کتنا کیا تھا، باتیں نہیں کی پوچھی جائیں گی کہ باتیں کتنی کی تھیں آپ نے، عمل کتنا کیا تھا۔ عمل میں صفر، باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں۔ جنت کے راستوں کو اس وجہ سے کہ بھائی بس باتیں کر کے پورا کر لیں گے، یہ ہماری خام خیالی ہے میرے عزیزو، ایسا نہیں ہوگا۔ جنت کے راستوں میں عمل کی ضرورت ہے، عمل کرنے پڑے گی، عمل کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے کھیچل کرنی پڑے گی، تکلف کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو کچھ نہ کچھ مصائب کا سامنا کروانا پڑے گا، نفس نہیں چاہے گا لیکن پھر بھی کرنا پڑے گا۔ اس لیے میرے عزیزو دین اسلام مکمل ہے، اس دین میں اب کوئی گنجائش نہیں ہے کسی طرح کی بھی کہ کوئی اپنی طرف سے مولوی بنا لے گا اس میں بات، یا کوئی عوام بنا لیں گے اس کے اوپر کوئی بات۔ وہ پورا ہے، اس کے اندر ایک رتی برابر بھی نقصان کرنے والا خود اپنا نقصان اٹھائے گا، اس میں زیادتی کرنے والا خود اپنے اوپر زیادتی کرے گا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین آمین یا رب العالمین۔